हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम सेकंड जो कि दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं भागवत गीता के बारे में। चलो सुनाते हैं, अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनाथ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के नियमित खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीषण द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? वो अर्जुन जो है वो बता रहे हैं अब मधुसूदन को। मधुसूदन अपने दोस्त को बता रहे हैं कि मैं कैसे द्रोणाचार्य पे प्रहार करूं और कैसे उनके साथ, भीष्म पितामह के साथ कैसे मैं उनके साथ युद्ध करूं। मैं युद्ध नहीं कर सकता। गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वह धृतराष्ट्र की पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का नष्ट कटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। वो बताते हैं जो कि युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने हैं और अपनों से लड़के ये सोचते हैं अर्जुन कि अपनों से लड़के मैं कब अपना जो अपने आप को, मतलब कि अपने आप को सच और स्वार्थ नहीं बनाना चाहता अपनों के साथ लड़के। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से ये वचन तो कहता है, परंतु पीड़ित लोग नामरों का शोक करते हैं, ना जीवित का। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम ना थे और राज्य भी ना था और इसके बाद नहीं रहेगा। जैसे देहधारियों के इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पीड़ित लोग मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हे नर श्रेय, सुख दुख को सम्मान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह ब्राह्मण पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को भी तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह जिसको घात करवाएगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को अशस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। वह ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जाने नहीं जा सकती, ये कल्पना भी परे। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है, इसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले
क्या था किसी को मालूम नहीं। फिर मरने के बाद वह पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना तुमको उचित नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को ना हमें मरने से पहले का पता होता है, ना मरने के बाद। जन्म जब हम लेते हैं तो नया ही जन्म मिलता है, हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं मिलता है, तो ना ही दिखता है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खोज बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अप्रकृति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अब यश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारा पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो भी स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर भी पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि ये पराजय इनके सम्मान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान रूपी और ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता। विन पढ़ने पर भी शुभ फल होता है और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुटकारा पूर्ण ब्राह्मण प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही और कामना वाले पुरुषों की वृद्धि आग्रह नहीं कर रहती, उनकी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य सदैव रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पति वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख हो ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना को नहीं उत्पन्न होता, कारण कि उनका चित्त भोगित में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और उनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे त्रिलोकीवास है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सम्मान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थी में ना पड़कर धीर्जवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलसाओं में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलसाओं से भी सब योग अनुपास ही सिद्ध हो जाता है। बोल सांचे दरबार की जय। राधे राधे। आपको ये अच्छी लगी होगी मानती हूँ, पर प्लीज़ लाइक को लाइक करें और थैंक यू सो मच। राधे राधे।